बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर अहमद के इसकी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़ुनैरा माहम की हम क्या तारीफ़ करें, उनको तो तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी तारीफ़ जो है वो लोग जिनके वो ख़िलाफ़ हर वक्त जो है वो जहर उगलती रहती है, तो वो उनकी तारीफ़ में जो अल्फ़ाज़ कहते हैं वो अल्फ़ाज़ तो हमारे पास कहने के लिए भी नहीं है। तो आपको बताती चलूँ कि पहले तो ये अपनी उम्र छुपाते हुए दिखाई दी थी। ये 40 साल की हैं और फिर इनके ID कार्ड से पता चला कि इनकी जो असल उम्र है वो क्या है। पहले तो बहुत छोटी उम्र अपनी बताती थी और फिर पता चला कि ये 40 साल की हैं। इसके अलावा जी फ्रॉड से इन्होंने पैसे जो है वो लोगों से लिए और उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और उसके बाद अब जो तीसरी असल ख़बर सामने निकल कर आई है वो ये है कि जी जो निकाह नामा है वो भी जाली करार दिया जा चुका है। और मेहदी अली कासमी जो है वो पहले ही ये बात कहते रहे हैं कि निकाह जो है वो हुआ ही नहीं, सिरे से निकाह नामे का कोई जो है ना जवाज़ ही नहीं बनता, वो निकाह ये हुआ ही नहीं है। और जो निकाह की जो वीडियो जो पहले दिखाई गई थी, हमेशा से जो वीडियो चलती आई है कि जी उसमें दो ये ज़हीर और मुग़िया बच्ची जो है वो बैठे हुए हैं और उनसे ईजाब कबूल जो है वो करवाया जा रहा है, तो उसके अंदर उस वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा, ना पता चल रहा है कि क्या कबूल किया जा रहा है। बस कबूल है कि जो अल्फाज हैं वो अदा किए जाते हैं और इसमें कुछ भी ख़ास पता नहीं चल रहा कि निकाह जो है वो कौन करवा रहा है और ये किस तरीके से निकाह जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो निकाह का जो गवाह है उसने जी अब पुलिस को बयान दे दिया है, उसने जो है अपनी ज़ुबान खोल दी है और उसका नाम जो है वो असगर अली है। और असगर अली कहता है कि जी मैं FA पास हूँ और ज़हीर का हम उम्र हूँ। इसके अलावा वो कहता है कि जो मुनीर अहमद के इलाके से उसका ताल्लुक़ है। मुनीर अहमद जो है वो ज़हीर और शब्बीर का जो है वो बाप है और नूर बीबी जो है उनका शौहर है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और इसके अलावा जो उसका कहना है कि मुनीर अहमद के ख़ानदान से उसके पुराने ताल्लुकात हैं, यानी कि ये एक दूसरे को पहले से बहुत पुराने ताल्लुकात, यानी कि इनके काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और वो कहता है कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो नायब कासिद रहा है और नूर बीबी, जैसे कि आपको पता है कि नूर बीबी जो है वो वहाँ पर वो भी नायब कासिद रही हैं। और इसने ये भी बताया है कि वो FA पास है, तो आपको पता है कि ज़हीर भी जो है वो FA पास है, तो काफ़ी इन लोगों में सिमिलैरिटीज़ भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा वो कहता है कि जी मैं भी दर्जा 4 का मुलाजिम हूँ और आप जानते ही हैं कि नूर बीबी भी दर्जा 4 की ही मुलाजिम थी। इसके अलावा उसका कहना है कि मुनीर अहमद ने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलवाई थी, यानी जो ज़हीर और शब्बीर का बाप है उसके थ्रू ही इसको भी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो नौकरी मिली थी और ये उसी नौकरी का बदला चुकाया गया है। यानी कि ज़ाहिर है कि अगर उनके बाप ने जो है वो नौकरी दिलवाई थी तो फिर इस लड़के को, इस शख्स को जो है वो इस निकाह नामे में जाली गवाह बनाकर जो है वो पेश किया गया और इसको गवाही देने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि इसकी चूँकि जो नौकरी है वो इन दोनों के बाप ने करवाई थी, तो फिर अब उसका बदला चुकाने के लिए उसको गवाह इस निकाह में बनना पड़ा। और मुनीर अहमद जो है वो बताता है कि ये शख्स बताता है कि मुनीर अहमद जो है खुद एक ड्राइवर था जिसने इन सब को नौकरियां दिलवाई थी। ये जो सब लोग हैं, इन सब की जो नौकरियां थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब मुनीर अहमद ने ही करवाई थी। इसके अलावा जो वो कहता है कि जिस दिन निकाह हुआ उस दिन शब्बीर जो है वो मुझे लेने के लिए बाइक पर पहुँचा और उसने हॉर्न वगैरह बचाया और उसको पिक किया और उसके बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं, राय खुर्रम के दफ्तर लेकर चला जाता है शब्बीर इस गवाह को। और उसके बाद राय खुर्रम वकील भी जो है वो आप ये देखिए कि राय खुर्रम कौन है। राय खुर्रम जो है वो भी इस गैंग का जो है वो मेंबर है और पुलिस को जो है वो मतलूब है और शुरू से जो है वो राय खुर्रम ही इस सारे केस को जो है वो हैंडल करता आया है। और इसके अलावा वो शख्स ये कहता है कि जी मुझे ये बताया गया कि मेरा छोटा भाई जो है, यानी कि शब्बीर ने उसको ये बताया कि मेरा जो छोटा भाई ज़हीर है वो एक लड़की जो कराची से यहाँ पहुँची है उससे शादी करना चाहता है। और इसके बाद ये कहता है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि ग़ालिबन 10 से 12 साल की उम्र की दिखाई देने वाली लड़की जो वो परेशानी की हालत में थी और वहाँ पर निकाह के लिए मौजूद थी। डेफिनेटली इसी तरह से हुआ होगा जो उसने ये देखा होगा। तो और इसके अलावा वो कहता है कि फिर शब्बीर ने कहा कि आप निकाह के गवाह के तौर पर यहाँ दस्तखत करें। तो उसके बाद जी वो कहता है कि उसके बाद इस शख्स ने जो है, जो कि असगर अली है, इसने नाम लिया है निकाह ख्वाह हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा का नाम लिया और मज़ीद नाम जो उसने लिया है वो है मोहम्मद नवाज़ बलोच का, जो इस केस में एक नई एंट्री है। और ये शख्स कौन है? ये शख्स
शख्स है वो निकाह रजिस्ट्रार है, जिसका नाम जो है वो आज 5 माह के बाद जो है वो मंजर आम पर आया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हाल है कि निकाह रजिस्ट्रार का एक नाम, यानी कि इन लोगों को अभी तक यही नहीं पता, पुलिस यही इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकी कि हकीकतन कितने लोग जो है वो इस गैंग के अंदर मुलविस हैं, किसने किसको जाकर पनाह दी, कौन कौन लोग जो है वो इसमें इस सारे सहूलतकारी में शामिल रहे हैं। और ख़ासकर आप ये देखें कि निकाह रजिस्ट्रार का नाम ही जो है वो 5 माह के बाद निकल कर आ रहा है, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैसी है। डे 1 से हमें पता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस पहले करना ही नहीं चाहती थी, और अब आके जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना भी शुरू की है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है। तो अब जैसे जैसे इस केस में पेशरफ्त होगी हम आपको हर खबर से मुतला करेंगे। मज़ीद आने वाले वीडियोस में जो है वो ज़ुनैरा माहम ने कुछ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद जो है वो ऑल फॉल बातें की हैं, और उन्होंने उन ऑल फॉल बातों का जवाब भी दिया है। तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।